Hello children of class 2, welcome to your EVS video class. Children, you know that we are doing chapter 14 of your EVS textbook. Children, we have already completed the explanation of the chapter. I explained you the chapter and exercise also we have started, and almost we have completed the question answers. Some of the question answers are left that we will do in today's video. I hope the chapter is clear to you. आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इसकी एक्सरसाइज जैसा कि हम कर रहे थे वो भी आपको समझ में आ रहा होगा. तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे, पर उससे पहले हम रिवाइज करेंगे जो भी हमने अब तक किया. एक बार हम झटपट रिवाइज कर लेते हैं. चिल्ड्रन, ये चैप्टर एनिमल्स के बारे में था, इसलिए हमने तरह तरह के एनिमल्स के बारे में इसमें पढ़ा. वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स सच एज पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, मिल्च एनिमल्स, mammals, amphibians, reptiles, then insects, then birds, then rodents, many types of animals. We studied about many types of animals, where they live, what they eat, what are carnivores, herbivores and omnivores, and of course scavengers. ये सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है ना. और इसकी जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने एक्सरसाइज का जो पार्ट है A, B, C and D that we have completed. Let's revise the exercise. We will not revise the chapter again because we have already revised it twice. हम इसको 2 बार पहले भी रिवाइज कर चुके हैं, इसलिए चैप्टर को हम फिर से रिवाइज नहीं करेंगे. एक्सरसाइज एक बार हम देख लेते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में किया था उसको एक बार देख लेते हैं. ठीक है चिल्ड्रन, जो फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज का वो है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शंस. ये हम कर चुके हैं और इसको हम रिवाइज भी कर चुके हैं, इसलिए मैं ये रिवाइज नहीं करवा रही हूँ. ठीक है. बी पार्ट है गिव वन वर्ड आंसर्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. चिल्ड्रन, दिस ऑल्सो वी हैव डन एंड वी हैव रिवाइज्ड ऑल्सो, सो दिस ऑल्सो वी विल नॉट रिवाइज अगेन. वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड इट. Then children, C is match the animals to their babies. In this exercise, you have pictures of animals are given and pictures of babies are also given, babies of animals. You have to match the animals with their babies and also you have to write the names also. आपको नाम भी लिखना है. तो ये हम कर चुके हैं. एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ. ये चिल्ड्रन, आई कैन नॉट ड्रॉ द पिक्चर्स बट आई विल राइट द नेम्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके चिल्ड्रन, द क्वेश्चन में जो है मैच द एनिमल्स विद देयर बेबीज एंड राइट द नेम ऑल्सो. इसमें फर्स्ट पिक्चर जो है वो हॉर्स की है. आई विल नॉट ड्रॉ द पिक्चर, आई विल जस्ट राइट द नेम. फर्स्ट पिक्चर जो है वो हॉर्स की है, दूसरी जो है वो लायन की है. आई राइट इट हियर, सॉरी. देन थर्ड पिक्चर जो है वो हैन है. फोर्थ पिक्चर जो है वो शीप है, और फिफ्थ पिक्चर है काउ की. ओके, सो ये हमने नाम लिख लिया. अब नीचे जो है उन बेबीज का फोटो है. यहां पर जो फोटो बनी है वो है कप, फिर है चिक, फिर है लैम्ब, फिर है काफ, उसके बाद है कॉल्ट. कॉल्ट या फोल दोनों बोल सकते हैं. तो ये हमने मैच किया था. मैं एक बार सिर्फ आपको रिवाइज करवा रही हूँ. ये जो हॉर्स है, हॉर्स के बेबी को कहते हैं कॉल्ट. हॉर्स बेबी इज कॉल्ड कॉल्ट. लायन के बेबी को कब बोलते हैं. हैन का बेबी चिक होता है,
शीप का बेबी लैम होता है और काउ का बेबी काफ होता है. दिस वी हैव डन एंड नाउ वी हैव रिवाइज्ड आल्सो. ओके, ये हमने रिवाइज कर लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. लेट्स रिवाइज द क्वेश्चंस दैट वी हैव ऑलरेडी डन. जो हम कर चुके हैं उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है. Answer the following. Answer the following. Children, first question is, how many legs does an insect have? How many legs does an insect has? So, insect generally, mostly, an insect has 6 legs. An insect has 6 legs, but there are exceptions. Some insects are there. They have 8 legs, and some insects are there, they have more than 8 legs, like centipede है, caterpillar है, और spider के 8 legs हैं. तो exceptions हर जगह है, लेकिन generally जो insects के कितने legs होते हैं? 6 legs होते हैं. Okay, and insects has 6 legs. Then number 2, what are birds? Birds किसे कहते हैं? Children, birds are animals that can fly. Birds वो animals हैं जो उड़ सकते हैं with the help of their wings. Birds are animals that can fly with the help of their wings. They have 2 legs. They have 2 legs, 2 wings, 1 beak and a tail. Okay. They also have feathers on their wings. ज्यादातर बर्ड्स के फेदर्स भी होते हैं, विंग्स पर फेदर्स होते हैं. ठीक है, तो हम लिखेंगे बर्ड्स आर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. दे हैव 2 legs, 2 wings with feathers, 1 beak and a tail. Okay. Next question is, name some animals that are kept in shelters made by humans. आपको कुछ एनिमल्स के नाम बताने हैं जो कि ऐसे शेल्टर में रहते हैं जिसे ह्यूमंस ने बनाया, जिसे इंसानों ने बनाया है. तो स्पेशली इसमें डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स आते हैं जो कि हम इंसानों द्वारा, हम ह्यूमंस द्वारा बनाए गए शेल्टर में रहते हैं, होम्स में रहते हैं. वाइल्ड एनिमल तो अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं, केव्स में रहते हैं, ट्रीज पर रहते हैं. लेकिन जो पेट एनिमल्स होते हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो ही ह्यूमन बींग्स के बनाए हुए घरों में रहते हैं, जैसे काउ, बफलो, हॉर्स, डॉग, कैमल, गोट. ये सारे एनिमल्स जो हैं वो कैसे शेल्टर में रहते हैं? जो ह्यूमंस ने बनाए हुए हैं. ओके चिल्ड्रन, देन वी हैव डन फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो. दैट इज 4th जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर पेट एनिमल्स? What are pet animals? Children, animals which can be kept inside the homes. The animals which can be kept inside our homes are called pet animals. Okay, like cat, dog, parrot, squirrel, rabbit. ये सारे क्या है? Pet animals हैं. Then what are domestic animals? हमारा next question है, question number 5. That is, what are domestic animals? And the answer is the animals which are kept on farm for domestic purpose. The animals that are kept on farm for domestic purpose are called domestic animals. They either give us something or they help us in our work. For example, cow, goat, buffalo, horse, camel. These are all domestic animals. Okay. Next question is, what are wild animals? अब wild animals किसको बोलते हैं?
Children, the animals that live freely in forest, the animals that live freely in forest are called wild animals. They cannot be tamed. उनको पालतू नहीं बनाया जा सकता. And they are called wild animals like lion, tiger, zebra, bear, wolf. All these are wild animals. Children, we have done till this question. Now, in today's video, we will continue with other questions. और जो हमारे questions हैं, वो हम अब आगे continue करने जा रहे हैं. Right from question number 7. हमने 6 तक किया था. अब हम करेंगे question number 7. Next question is question number 7. What are milch animals? What are milch animals? Milch animals किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं milch animals? The animals that give us milk. Okay, the animals which give us milk. The animals which give us milk are called milch animals. Okay, are called milch animals. The animals which give us milk are called milch animals. Example क्या है? कौन से animals हैं जो हमें milk देते हैं? Cow, buffalo, goat. है ना, ये कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं. और अदरवाइज डेजर्ट वगैरह में देयर आर कैमल्स आल्सो. कैमल आल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी. ओके, सो दीज एनिमल्स गिव अस मिल्क. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर mammals? What are mammals? अब mammals किसको बोलते हैं? Children, I have explained you this. The animals which give birth to babies and feed them with their own milk. They are called mammals. They do not lay eggs. वो अंडे नहीं देते हैं mammals, except one, platypus. तो हम उस एक एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं. Mammals are animals which give birth to babies and feed them with their own milk. Okay? The animals that give birth to babies, the animals that give birth to babies and feed them मतलब पिलाना. They feed them with their own milk. With their own milk. Okay, the animals that give birth to babies and feed them with their own milk are called mammals. Okay,
एग्जाम्पल में जितने भी एनिमल्स हैं जो बच्चे देते हैं उनमें से आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं. काउ, गोट, लायन, टाइगर, ऑल कम्स अंडर दिस कैटेगरी एक्सेप्ट दोज हु ले एग्स. जो अंडे देते हैं उनके नाम आप इसमें नहीं लिखेंगे. ओके. द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम विद देयर ओन मिल्क आर कॉल्ड mammals. Okay. Next, now we will do fill in the blanks. We will do fill in the blanks that I have framed for you from the chapter itself. इस चैप्टर में से ही मैंने आपके लिए कुछ fill in the blanks फ्रेम किया है so that पूरा चैप्टर आपका इस एक्सरसाइज में कवर हो जाए. जितनी भी हमने एक्सरसाइज की हैं वो हम इस तरह से कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपका कवर हो जाए इसमें. ठीक है. तो मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए फ्रेम किया है. लेट्स डू दैट. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. लेट्स डू नंबर 1. द animals that can live both in water and on land are called blank. The animals that can live both in water and on land are called. जो एनिमल्स पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? They are called amphibians. They are called amphibians. They are called amphibians. The animals that can live both in water and on land are called amphibians. ठीक है, उसको हम बोलते हैं amphibians. Number 2. Draft, crawl along the ground. Which animal crawl on the ground? कौन से एनिमल है जो that crawl along the ground, जो जमीन पर रेंग रेंग के चलते हैं, crawl करके चलते हैं? They are called reptiles. They are called reptiles. Okay? Reptiles crawl along the ground. जो reptiles होते हैं वो जमीन पर, उनका जो belly होता है वो जमीन के बहुत क्लोज होता है और वो रेंग रेंग कर चलते हैं. ठीक है. नंबर 3. Rodents are small animals with dash teeth. Rodents are small animals with dash teeth. Rodents क्या होते हैं? They are small animals with, कैसे उनके teeth कैसे होते हैं? Sharp, with sharp teeth. Okay? Rodents are small animals with sharp teeth. छोटे एनिमल्स होते हैं और उनके टीथ होते हैं
sharp. Number 4. Most insects have dash legs. ज्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके कितने पैर होते हैं? मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 6 legs. Most insects have 6 legs. Okay. Number 5, इसको मैं मिटा देती हूँ, पहले एक बार पढ़ लेते हैं. The animals that can live both in water and on land are called amphibians. Reptiles crawl along the ground. Rodents are small animals with sharp teeth. Most insects have 6 legs. Okay. Now let's do some more. Let's do few more. Dash is an insect with 8 legs. कौन सा इंसेक्ट है जिसके 8 legs होते हैं? Dash is an insect with 8 legs. Yes, it is spider. Spider. Spider is an insect with 8 legs. Then number 6. A dash has a hump. A dash has a hump. Which animal has a hump? कौन सा एनिमल है जिसका हम्प होता है? पीठ पर ऐसे माउंटेन जैसा ऐसे निकला रहता है. कौन सा एनिमल होता है वो? यस, कैमल. अ कैमल हैज हम्प. जो कैमल होता है उसका हम्प होता है जिसमें कि फैट होता है, स्टोर होता है. फैट को वो स्टोर करके रखता है और जब उसे खाना कम मिलता है तो वो उस फैट को यूज कर लेता है. ठीक है. देन वी हैव 7 एनिमल्स या लोड कैरिंग animals are also called dash of burden. Load carrying animals are also called dash of burden. जो एनिमल्स सामान उठाते हैं, भारी बोझा उठाते हैं, लोड उठाते हैं, उनको हम और क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन्स. बीस्ट मतलब जानवर, बीस्ट मतलब एनिमल होता है, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड बीस्ट. लोड कैरिंग एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन. ओके. Number 8. Some birds such as dash and dash can swim in water. Can swim in water. Okay. Some birds such as dash and dash can swim in water. It means you have to name 2 animals
टू बर्ड्स दैट कैन स्विम इन वाटर। आपको दो बर्ड्स के नाम बताने हैं जो कि पानी में तैर सकते हैं, जो कि पानी में स्विम कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से ऐसे एनिमल बर्ड्स हैं जो पानी में स्विम करते हैं? एक तो है डक, है ना, डक कैन स्विम इन वाटर। स्वैन, जो हंस जिसको हम बोलते हैं वो भी पानी में स्विम करता है। इवन पैंगुइन्स, पैंगुइन्स भी बर्ड है जो पानी में स्विम कर सकते हैं। ठीक है, सम बर्ड्स सच एज डक एंड स्वैन कैन स्विम इन वाटर। ठीक है, तो ये हमने 8 ये किए। स्पाइडर इज एन इंसेक्ट विद 8 legs. A camel has a hump. Load-carrying animals are also called beasts of burden. Some birds, such as duck and swan, can swim in water. Okay, we have few more. Number 9. Dash is an insect with COLOURFUL colorful wings. Dash is an insect with colorful wings. कौन से इंसेक्ट है जिसके विंग्स कलरफुल होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल उसके विंग्स होते हैं? कौन सा ऐसा इंसेक्ट है? यस, आई नो दैट यू नो द आंसर. इट इज बटरफ्लाई. इट इज बटरफ्लाई. बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट with colorful wings. Okay. Frog क्या है? Frog is an reptile, rodent? No. Frog is an amphibian. Frog जो है वो एक amphibian है. Frog is an amphibian. फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है, और टॉर्टस भी एम्फीबियन है. ठीक है, टॉर्टस भी एम्फीबियन है और फ्रॉग भी एम्फीबियन है. ठीक है. डैश हैव नो लेग्स. कौन सा एनिमल होता है जिसके की पैर नहीं होते? डैश हैव नो लेग्स. कौन सा एनिमल होता है जिसके पैर नहीं होते? यस, इट इज स्नेक्स. स्नेक्स. स्नेक्स हैव नो लेग्स. स्नेक्स के पैर नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये हमने किया कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमने किए. ठीक है, all these blanks I have framed from your chapter only. आपके चैप्टर में से या तो मैंने बनाया है या जो मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन करते समय, चैप्टर एक्सप्लेन करते समय जो मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बताती जा रही थी उसमें से इसको हमने फ्रेम किया है. ठीक है, ये जो सारे हमने fill in the blanks या extra question जो मैंने frame किया था, that is all I have framed from the content of your chapter or from the extra information that I gave you while explaining the chapter. Okay, I hope this 10 fill in the blanks are clear to you. आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है ना? तो अब जो है आपकी बुक में हॉट्स जो क्वेश्चन है उसको एक बार मैं सिर्फ डिस्कस कर लेती हूँ. ओके, हॉट्स के जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स? What is the difference between pet animals and domestic animals? Children, people often get confused between
पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है। तो चिल्ड्रन, पेट एनिमल्स जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, दे कैन बी केप्ट इनसाइड आवर होम्स, दे कैन बी केप्ट inside our homes, and we keep them for our companionship. We keep them because we love them. They may be useful, they may not be useful for us, but domestic animals, they cannot be kept inside our homes. हम अपने घर के अंदर नहीं रख सकते हैं. Separate homes are required for them, and they are useful for us. We keep them because of the domestic use. We keep them for domestic purpose. They are useful for us because they give us something or they help us in our work. ये डिफरेंस है पेट एनिमल में और डोमेस्टिक एनिमल में, ठीक है। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स है ये, और जो मैंने एक्स्ट्रा आपको करवाया वो ये था, यहीं पे ये ओवर हो गया। और इसी के साथ ही आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये चैप्टर नंबर 14 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, एंड डू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, ओके। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।